कोई फायदा नहीं है। इसलिए मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसको 30 दिन की जन सुनवाई के बाद में ऐसे ही 19 महीने इसको फाइनल करने में मत लगा देना। मेरा तो यही आग्रह है। और कोई गरीब इस 1.5 साल के देरी के कारण से कोई गरीब लूटना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित हमारी सरकार को और हमारे मंत्री जी को करना चाहिए। और दिया जी को मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपका बड़ा नाम है, बड़ा कद है। इस दिल्ली वाले चक्कर में, पर्ची चेंज के चक्कर में तो आप घूमो मत और सीकर में आओ बार बार। यहाँ कोई सड़कों का पैसा दो, कोई पुल का पैसा दो, कोई और कोई करो, ये काम करो तब तो समझ में आता है। आपातकाल की बातें करते हैं और आपातकाल का कानून हटने के बाद में आपके पिताश्री ने यहाँ से चुनाव लड़ लिया और कांग्रेस से चुनाव लड़ लिया जयपुर से, और उसके बाद में आपको पर्ची पकड़ा दी कि आपको सीकर जाना है और आपातकाल के ऊपर बोलना है। मैं समझता हूँ कि ये परंपराएं ठीक नहीं हैं। जनता के लिए, लोकतंत्र में जनता माई बाप है, प्रजातंत्र में जनता माई बाप है, उसकी सुविधा के लिए जो भी सरकार बनती है उसको जितना अपना प्रयास होना चाहिए वो कर करके जनता को देना चाहिए। आप बताओ साहब, हम तो नहीं दे पाए, लेकिन पत्रकारों को प्लाट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? 1.5 साल हो गए, क्यों नहीं देने चाहिए? अब तो वो ज़मीन भी, पहले हमारे समय में चारागाह भूमि थी। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ये चौथा स्तंभ है, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए हम सबको जगाते रहता है, रात को 12-12, 1-1 बजे तक घूमते रहते हैं और पूरी जनता के सामने सच्चाई रखते रहते हैं। तो इनको यहाँ चंदपरा में जो आपकी ज़मीन कन्वर्ट हो गई, उसमें एक पत्रकार कॉलोनी अलग से आप बसा करके सारे पत्रकारों को दीजिए। अगर कोई नई चीज़ आप कुछ करेंगे तो उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, केवल कांग्रेस को गाली दे करके कांग्रेस के नेताओं के बारे में अनर्गल टिप्पणियां, अवांछित टिप्पणियां अगर करके जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय एक सा नहीं है। 1.5-2 साल तो गए, 12 महीने पहले मजीरे फूट जाएंगे। ये 1.5-2 साल हैं, जो करना है आपको करके दिखा दो, नहीं तो ये इतिहास माफ़ नहीं करेगा। और सीकर के लोग बहुत होशियार, समझदार और बहुत शिक्षित हैं। ये समझते हैं आज इतना मंदी का दौर चल रहा है सीकर में, इतना मंदी का दौर चल रहा है। ओम बिड़ला लोकसभा का अध्यक्ष है, वहाँ के कोटा के सारे लोग शिक्षा नगरी के रूप में पूजाने के लिए एक साथ एक मंच पे खड़े रहते हैं। और हमारे लोग इस तरीके की बातें करके संभाग चला गया और यहाँ ताड़ी बजा करके, बड़े बड़े फीटे लगा करके, बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके, आदि मुस्कान बखेर करके चले जाते हैं। तो ये कोई फायदा नहीं है। आप तो मैंने सुना है कि 100 उपखंड भी खत्म कर रहे हैं, तहसीलें भी खत्म कर रहे हैं। भाई साहब, हम सबको मत खत्म कर देना, है ना। जीने दो, जीने का अधिकार है। आप इस तरीके की बातें करके, ये जो जन सुविधा के लिए जो संस्थान हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे, उनको खत्म करने के बजाय आप लोग और ज्यादा जनता को कैसे उनमें सुविधाएं मिले, इस दिशा में आपको काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, हिसाब बराबर कर देगी और शेखावाटी में शायद 0 का आंकड़ा नहीं रह जाए।